हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास का सेट 5। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जा करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज किए थे एस आर राव। कौन किए थे? एस आर राव। एस आर राव के द्वारा लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है? 1954 ईस्वी में। लोथल याद रखिएगा दोस्तों एक बंदरगाह है। क्या है? लोथल एक बंदरगाह है और यह बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में यह बंदरगाह है दोस्तों। और एक बात और याद रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे है? तो नदी पूछा जाए तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी। लोथल की खोज एस आर राव के द्वारा कब किया गया? 1954 ईस्वी में किया गया। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इतना क्वेश्चन आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, नहीं तो आप लोग का भी उसी तरह से हाल हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमेशा निगाहों से दूर रहते हैं साला वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछता है। तो इसलिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन जो भी रहता है उससे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो पुरोहित नगर अगर पूछा जाए, पुरोहित राजा का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस तरह का हम एक और नया वीडियो बना देंगे जिसमें कौन से नगर का कब और किन के द्वारा खोज किया गया है, कौन से नदी के किनारे है, सारा कुछ उस वीडियो में रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहदर्थ थे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के आपका रचयिता थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का ही और नाम क्या होता है? कौटिल्य होता है, चाणक्य होता है। सब ये किनका नाम रहता है? विष्णुगुप्त का ही नाम है, जिन्होंने क्या लिखे हैं? तो अर्थशास्त्र लिखे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी जो अगर तांबा पूछा जाए तो ये आपका प्राप्त करते थे खेतड़ी से। कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 6। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? अगर धोलावीरा की खोज के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं, सारा का सारा ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब क्यों है बताते हैं। धोलावीरा का अगर खोज के बारे में पूछा जाए तो धोलावीरा का खोज 1967 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1967 ईस्वी में। और कौन किए हैं? तो धोलावीरा की खोज जेपी जोशी के द्वारा 1967 ईस्वी में किया गया था। लेकिन धोलावीरा का उत्खनन या खोद, इसमें खुदाई वगैरह कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। और 1990 ईस्वी में कौन किए थे? तो ये आपका किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो अगर उत्खनन का बात करता तब यहाँ 1990 आंसर सही हो जाता, लेकिन इसका एक भी आंसर सही नहीं। क्या होगा? 1967 ईस्वी में खोज किया गया था। किनके द्वारा? तो जेपी जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता है था? तो ये सोना मिलता था आपका दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलता था? दक्षिण भारत से। और तांबा का बात करें तो खेतड़ी से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र ने। कौन किए थे? पुष्यमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत और पंचमार्ग दोनों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है भूतचरित के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूतचरित के लेखक है आपका अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो कौन गुप्त वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये गुप्त वंश के एक महान शासक थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12।
अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्य अभिषेक आपका 269 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। इसके बाद सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं? तो किसके जन्म की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिन शब्द का प्रयोग करते थे। कौन सा शब्द का? जिन शब्द का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के अर्थात गौतम बुद्ध के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम क्या होता है? राहुल था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ? तो महावीर का जन्म हुआ था मगध जनपद में। कौन सा जनपद में? मगध जनपद में। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो चतुर्थ संगति में हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थ संगति में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, पंच महावर्त संबंधित है निम्न में से? तो किस में से पंच महावर्त संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए नंबर, जैन से संबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था आपका 100 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 100 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? तो सूफी परंपरा में खानका का अर्थ होता है आश्रम से। क्या किससे होता है? आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो चैतन्य महाप्रभु उपासक थे आपका कृष्ण का। किनके थे? कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। किससे होगा? चोल। सारा का सारा ये ऑप्शन गलत है। चेर, इनमें से कोई नहीं, पांडे नहीं होता है तो आप विकिपीडिया में सर्च कीजिए तब आपका मिल जाएगा। और दोस्तों ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि नटराज की मूर्ति का जो नटराज, हाँ, और ये भी याद रखिएगा नटराज की जो मूर्ति होता है वो किसका बना होता है? कांसा का बना होता है। कितने हाथों के दिखा रहा होता है? 4। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप मैप में यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, नटराज की मूर्ति है, यहाँ पर 4 हाथ है दोस्तों, देख लीजिएगा गिन करके, बुक वगैरह में भी होगा। चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। कौन से शासकों के द्वारा? चोल शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, वर्ज्ययान किस धर्म से संबंधित है? तो वर्ज्ययान आपका संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है आपका पुरी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? पुरी में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो मगहर में कबीर का मृत्यु स्थान माना जाता है। किनका माना जाता है? कबीर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, किस काल के प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था प्रचलित थी? तो यह आपका हुआ था विजयनगर। न्यायालंकार भी बोला जाएगा तो विजयनगर में ही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध हुआ था आपका 1563 ईस्वी में। कब हुआ था? 1563 ईस्वी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है दोस्तों विजयनगर से। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो देवराय जो द्वितीय थे ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का, विजयनगर का। किसका हो जाएगा? विजयनगर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, गोपुरम क्या है? ये पहले भी सेट में आ चुका है। मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार, ये गोपुरम का अर्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के दरबारी इतिहासकार अगर पूछा जाए तो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? तो ये सभी का सभी ये भारत का नहीं। आलू भी नहीं है, मक्का भी नहीं, टमाटर भी नहीं, सभी दूसरे जगह से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाए थे जहांगीर ने बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, कौन बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, मीर सैयद अली और अबुद सम्मत जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लिया था? मतलब किस शासक
ने लाया था, इन दोनों को किस शासक ने, ठीक है, ये और इनको किस शासक ने लाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा अकबर ने लाए थे। कौन लाए थे? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? जहांगीरनामा के लेखक थे दोस्तों खुद, ये खुद लिखे थे, जहांगीर ही लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा जो किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1579 ईस्वी में। कब किए थे? 1579 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपके पास, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण, ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां ने करवाए थे। ठीक है, बोला जाता है कि ये तो किसका स्मारक है? प्रेम का सिद्धांत का स्मारक है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, लेकिन प्रेम का सिद्धांत का स्मारक तो राम सेतु ही हो सकता है सबसे अच्छा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो जजिया प्रथा को जो समाप्त करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? अकबर ही थे। कौन थे? अकबर ही थे। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका सेट 1 से सेट 5 तक, यानी सेट 1 से सेट 5 तक इतिहास का सारा मॉडल पेपर हम अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पर डाल दिए दोस्तों, आप जा करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को थोड़ा दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए, और थोड़ा सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ाइए दोस्तों, आप लोगों पर है ये। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।